हेलो क्लास 8 के सुपरस्टार्स, वेलकम टू मिस्टी क्लासरूम। तो बच्चों, होता होगा हैरी पॉटर के पास जादू, लेकिन असली मैजिक तो इन नंबर्स में छुपा है। क्या आप जानते हैं किसी छोटे से नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर स्क्वायर बन जाता है, और उसी नंबर को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यूब बन जाएगा। मतलब इन नंबर्स में ही, छोटे छोटे नंबर्स में ही छुपी है जबरदस्त ताकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास 8 की न्यू एनसीईआरटी गणित का पहला सफर, जिसका नाम है अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। अब बच्चों, यहां पर कुछ स्टोरी दी है, उसमें इसके साथ पजल भी ऐड की है। तो उस पजल को सॉल्व करते करते ही हम सीख जाएंगे कि स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं। फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं इंटरेस्टिंग सी स्टोरी क्या है। यहां पर बच्चों एक रानी है, रत्न मंजूरी। उसके पास बहुत सारे रत्न होते हैं, मतलब उसके पास बहुत सारी अपनी जायदाद होती है, प्रीसियस स्टोन होते हैं। लेकिन वो अपने मरने से पहले क्या करती है, अपनी इच्छा लिख के जाती है एक नोट पर। कि क्या लिख के जाती है वो एक उसमें पजल लिख कर जाती है। अब उसका एक बेटा होता है, उस रानी का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है कोशीनम। अब चाहती तो वो अपने बेटे को ही पूरी दौलत दे देती, अपने पूरे सारे रत्न दे देती, लेकिन उसके रिश्तेदार भी थे, जैसे आप सबके रिश्तेदार होते हैं, उनके बहुत सारे रिश्तेदार थे। यहाँ पर 99 रिलेटिव्स लिख रहा है, तो उसके 99 रिलेटिव्स थे। तो अगर वो सीधे ही उसको देकर चली जाती तो उसको ऐसा लग रहा था कि मैं अगर डायरेक्ट ही अपने बेटे को दे दूंगी तो सारे रिलेटिव्स क्या कर लेंगे, उससे दुश्मनी कर लेंगे, उसके बेटे से दुश्मनी निकालेंगे। ऐसा सबके साथ होता है। तो यहां पर उसने एक ट्रिक आजमाई। क्या? उसने अपनी एक इच्छा लिखी, एक पजल तैयार की। वो पजल क्या है, उसको सॉल्व जो करेगा, जो इस पजल को सॉल्व करेगा, सारे रत्न उसी को मिल जाएंगे। पजल अभी हम आगे बताएंगे। तो उसने क्या लिखा था कि जो इस पजल को सॉल्व करेगा, जो उसने पजल तैयार की है, वो सारे रत्न उसे मिल जाएंगे। अगर ज्यादा लोग कर देंगे, एक से ज्यादा लोग जो आंसर दे देंगे एक साथ, तो क्या होगा, वो रत्न उन्हीं लोगों में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये तो उसने अपनी इच्छा रखी थी। अब पजल क्या थी? आई हैव क्रिएटेड अ पजल। उसने बनाई एक पजल। इफ ऑल 100, अब 99 तो उसका बेटा था और 99 रिलेटिव्स थे। कितने लोग हो गए? 100 लोग हो गए। इफ ऑल 100 ऑफ यू आंसर इट एट द सेम टाइम, अगर आप मतलब 100 ने ही उसके आंसर सेम टाइम पर दे दिया उस पजल का, यू विल शेयर द रत्न इक्वली। तो आपके जो रत्न, टोटल जो रत्न है, वो इक्वली शेयर कर देंगे। However, if you are the first one to solve the problem, अगर किसी एक ने ही उस पजल को सॉल्व कर दिया तो उसे ही सारे रत्न मिल जाएंगे। You will get to keep the entire रत्न to yourself, मतलब जो उसकी जो पूरी जायदाद थी वो उसे ही मिल जाएगी। और लास्ट में लिखती है गुड लक। ठीक है। अब मिनिस्टर क्या करते हैं? मिनिस्टर बुलाते हैं कोशीनम को और 99 रिलेटिव्स को एक सीक्रेट रूम में। अब हम देखते हैं पजल क्या है, उन्होंने पजल क्या तैयार की थी। तो वो बुलाते हैं एक सीक्रेट रूम में, जिसमें क्या होते हैं, 100 लॉकर्स होते हैं। 100 लॉकर बने हुए हैं। लॉकर जानते हो आप, जैसे बॉक्स से बने हुए 100 लॉकर्स हैं। अब 100 ही लोग हैं, 100 ही लॉकर्स हैं। तो यहां पर मिनिस्टर ने एक्सप्लेन किया, ईच पर्सन इज असाइन अ नंबर फ्रॉम 1 to 100। हर पर्सन को एक नंबर दे दिया गया। जैसे आप अपना इमेजिन करिए, आप क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, क्लास में 100 है, तो आपके पास मैम ने आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर लाइन में खड़ा कर दिया और आपको नंबर दे दिए गए। तो ऐसे ही उनके साथ किया गया। अब हम देखते हैं कि क्या करना है। उनको नंबर तो दे दिया, यहां क्या करना है, पर्सन 1 ओपन एवरी लॉकर। 100 पर्सन हो गए, 100 लॉकर हो गए। यहां देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाते हुए चलूंगी, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कैसे ये लॉकर्स बने हुए हैं। ठीक है। तो जहां तक बने हुए इनका नंबर डाल देते हैं। फर्स्ट लॉकर, सेकंड लॉकर, थर्ड लॉकर है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। यहाँ पर 16 मिनिस्टर है, ये कोशीनम है। तो यहाँ पर ये रानी का फोटो दिया है। तो हमें क्या करना है, जो पहला पर्सन है, यहाँ पर हम 100 लॉकर बन गए। 100 पर्सन मतलब पहला पर्सन है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, उनके ऊपर चिट लगा दी गई नंबर्स की।
ठीक है, तो सबसे पहले रोल नंबर दे दिए गए, जैसे आपके क्लास में होते हैं रोल नंबर 1 से आपको 100 तक दे दिए गए, तो 100 बच्चे तो 100 तक रोल नंबर उनको मिल गए। रोल नंबर 1 वाला बच्चा मतलब पर्सन 1 ओपन एवरी लॉकर। अब पहले रोल नंबर 1, जब आपका कोई भी टेस्ट होता है तो रोल नंबर 1 वाले का पहला नंबर आता है, तो ऐसे ही यहाँ पर पहले पर्सन को क्या करना है, उसने सारे लॉकर को, वो सारे लॉकर के पास गया, 100 के 100 के पास, ये आगे तक चलते चले जाएंगे, 17 है, ये 18 है, ऐसे आगे तक चलते चले जाएंगे, वो सारे लॉकर को ओपन कराया। अब हम थोड़ी सी चीज जान लेते हैं जिसमें हमें आगे भी आसानी होगी क्वेश्चन के आंसर देने की। तो देखिए पहले के पास गया, मैं टिक लगाते जाऊंगी, ये इसने सारे कर दिए ओपन, एक टिक मतलब ओपन कर दिया, ठीक है, सारे इसने कर दिए ओपन, यहां सारे कर दिए इसने ओपन, 100 तक ओपन। अब इसकी बारी खत्म, पहले रोल नंबर की बारी खत्म, दूसरा पर्सन आया, दूसरा पर्सन चला, सेकंड पर्सन ने क्या किया, पर्सन 2 टॉगल एवरी सेकंड लॉकर। पर्सन 2 ने हर सेकंड लॉकर मतलब सेकंड, फिर एक छोड़ के एक, फिर एक छोड़ के एक, मतलब 2 4 6 8 एक एक छोड़ के 10 12 14 16 उसको क्या किया, टॉगल किया। टॉगल मतलब अगर खुला हुआ है तो उसको बंद किया, बंद है तो खोल दिया। क्लोज इफ इट इज ओपन एंड ओपन इफ इट इज क्लोज। तो सारे तो ओपन थे तो उसने क्या किया, क्लोज किया। अब मैं 2 टिक लगा दे रही हूं, तो इसका मतलब है कि चलो क्रॉस लगा देते हैं, एक बार राइट एक बार क्रॉस, ठीक है, 2 पर क्रॉस, ये ओपन कर दिया, अब ये क्लोज कर रहा है, क्लोज मतलब क्रॉस, ठीक है। 2 4 6 पर क्लोज किया गया है, ये नंबर्स मैं हटा देती हूँ यहां से, ये पर्सन एक एक करके आ रहे हैं, 2 4 6 8 10 12 ये सारे वो क्या करता गया, क्लोज करता गया। अब 100 तक पर्सन 3 ने क्या किया, ये पर्सन 3 आया, 2 की बारी खत्म, 3 पर्सन आया, थर्ड रोल नंबर वाला बंदा, उसने टॉगल किया एवरी थर्ड लॉकर, उसको हर थर्ड लॉकर टॉगल करना था, मतलब टॉगल ओपन है तो क्लोज, क्लोज है तो ओपन। थर्ड मतलब 3 के टेबल में जो आएंगे, 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15, ऐसे वो लॉकर के पास गया और उनको टॉगल किया। अब देखते हैं 3 के टेबल में, 3 1 3 तो ये ओपन है, इसने क्लोज कर दिया, 3 2 6 ये क्लोज है तो इसने ये ओपन कर दिया, 3 3 9 ये ओपन है, इसने क्लोज किया, 3 4 12 ये क्लोज है, इसने ओपन कर दिया, 3 5 15 ये ओपन है तो इसने क्लोज कर दिया, 3 6 18 ये क्लोज है तो इसने ओपन कर दिया। अब पर्सन 4 टॉगल एवरी फोर्थ लॉकर, हर फोर्थ लॉकर उसने टॉगल किया, फोर्थ मतलब 4 का टेबल, 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 ऐसे करके टॉगल मतलब वही, खुला है तो बंद करना है, बंद है तो खोलना है। फोर्थ के पास गया तो 4 का टेबल देख लेते हैं, तो ये फोर्थ पर्सन आया फोर्थ के पास सीधे, तो ये क्लोज है, इसने ओपन कर दिया। 8 पर आया, क्लोज है, ओपन कर दिया, 8 4 3 12 ओपन है, क्लोज कर दिया, 16 क्लोज है, ओपन कर दिया, फिर आएगा 20 तो वो जो भी होगा उसने वो कर दिया। मैं ये आपको बता रही हूँ एक एग्जाम्पल के लिए, जिससे आपको आगे के जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे ना आपसे, जैसे ये पूछा है, इसमें आप इजीली आंसर दे पाओगे। दिस कंटिन्यू अंटिल ऑल 100 गेट देयर टर्न, ऐसा ही चलता गया जब तक 100 की अपनी टर्न नहीं आ गई, ठीक है। तो 4 तक हमने बता दिया, अब 5th आया होगा तो 5th ने इसे क्लोज किया गया होगा, 5 2 10 तो 10 क्लोज है तो ओपन किया है, फिर 15 क्लोज है तो ओपन कर दिया, फिर 20 जो भी होगा, फिर 6 आया होगा, 6 वाला पर्सन, तो इसने क्या किया गया होगा, 6 वाले ने इसको क्लोज किया, फिर 6 2 12 इसको ओपन किया, 6 3 18 इसको क्लोज किया, फिर 7 वाला बंदा इसको क्लोज करके गया, अब 7 2 14 इसको ओपन कर गया। इतने नंबर्स को पूरा देख लेते हैं, फिर आपको इसकी ट्रिक बताऊंगी। 7 वाला बंदा क्लोज कर गया, फिर 8 वाला इसे क्लोज किया, 8 2 16 इसे ओपन है तो क्लोज किया, ठीक है। 9 वाला बंदा इसे क्लोज है, ओपन कर दिया, और 9 2 18 क्लोज है, ओपन कर दिया। 10 वाला बंदा 10 पर जाएगा, ओपन है, क्लोज किया, फिर 20 पर जाएगा। 11 वाला बंदा 11 पर क्लोज है, ओपन है तो इसने इसको क्लोज कर दिया। फिर ये वाला 22 पे जाएगा, 12 वाला बंदा से ओपन है तो क्लोज करके जाएगा, 13 वाला इसको ओपन है तो क्लोज करके जाएगा। अब देखिए एक चीज, एक ट्रिक आपको यहाँ पर दिखेगी, पहले यहाँ पढ़ लेते हैं। This is continue until 100 get their turn. In the end, only some lockers remain open. End में कुछ ही लॉकर जो है वो खुले बचे, मतलब जिस पर राइट है वो कुछ ही लॉकर थे।
ओपन लॉकर्स रिवील द कोड ऑफ टू द फॉर्च्यून इन द सेफ। अब जिस वही जो ओपन लॉकर थे वो जो बता देगा वो ही सारे रतन का हकदार होगा। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है बिफोर द प्रोसेस बिगेन, प्रोसेस शुरू होने से पहले ही कोशिनम रियलाइज दैट ही ऑलरेडी नोज विच लॉकर विल बी ओपन एट द एंड। मतलब ये पजल सुन के आपको भी लगा होगा कि पता नहीं कौन सा ओपन रहेगा कौन सा क्लोज रहेगा, लेकिन कोशिनम ने पजल को एक्सप्लेन करने पर ही देख लिया, सोच लिया कि कौन से एंड में लॉकर ओपन रहेंगे। हाउ डिड ही फिगर आउट द आंसर, उसे आंसर कैसे पता चला? हिंट दिया गया है फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स ईच लॉकर इज टॉगल। क्या करना है? फाइंड करना है कि हर लॉकर कितने टाइम टॉगल हुआ होगा। कितने टाइम टॉगल मतलब कितने टाइम उस पर टच किया गया होगा। टॉगल मतलब उस पर जाकर वो पर्सन कोई पर्सन कितनी बार जा रहा है उस लॉकर पर ओपन करने या क्लोज करने। तो मैंने आपको ये चीज यही दिखाई है। देखिए बच्चों, फर्स्ट लॉकर पर एक ही पर्सन गया, दोबारा कोई दूसरा गया नहीं है। सेकंड पर 2 पर्सन गए हैं तो ये क्लोज है। 2 पर्सन गए, 2 पर्सन, कितने? 2 पर्सन, ठीक है। यहाँ 3 पर 2 पर्सन गए हैं तो ये क्लोज है। यहाँ 4 पर 3 पर्सन गए हैं, 3 पर्सन गए हैं, कितने? 3 पर्सन, तो ये ओपन है। यहाँ 5 पर 2 पर्सन गए हैं तो ये क्लोज है। 6 पर 1 2 3 4 पर्सन गए हैं तो ये 4 पर कितने पर्सन गए होंगे? तो 2 वाला गया है, फिर 3 वाला भी गया है, फिर 6 वाला गया है, वेल तो 1 वाला गया है, फिर 2 वाला गया है तो उसने क्लोज कर दिया, फिर 3 वाला गया है तो उसने ओपन कर दिया, फिर 6 वाला गया तो उसने क्लोज कर दिया, तो ये क्लोज है। आप देखिए यहां पर देखिए कि 7 पर 2 पर्सन गए हैं तो ये क्लोज है, 2 पर्सन गए हैं तो ये क्लोज है। अब कैसे पता चलेगा? आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इफ अ लॉकर इज टॉगल एन ऑड नंबर ऑफ टाइम, अगर कोई लॉकर ऑड नंबर ऑफ टाइम टॉगल हुआ होगा, ऑड नंबर ऑफ टाइम टॉगल हुआ होगा तो वो ओपन होगा। अगर कोई लॉकर ऑड नंबर ऑफ टाइम टच हुआ होगा तो वो ओपन हुआ होगा। काउंट करके देखना, 2 टाइम्स जिस पर था वो क्लोज था, अदरवाइज इट विल क्लोज। अगर ऑड नंबर टच हुआ होगा तो वो ओपन होगा, जैसे 1 3 5 7 9, ठीक है। अगर ऑड नंबर वाला टच हुआ होगा तो वो ओपन होगा और इवन वाला टच हुआ होगा तो वो क्लोज होगा। The number of time a locker is toggle is the same as the number of factor of the locker number। मतलब जो number of time toggle कितनी बार हुआ होगा ये निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? हम क्या निकालेंगे? उस लॉकर नंबर के फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स आए हैं। कैसे? जैसे यहाँ 6 का एग्जाम्पल लिया है, 6 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालिए, कितने आएंगे ना। पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 2 3 6, 3 के टेबल में आएगा और 6 के टेबल में आएगा। तो कितने नंबर ऑफ फैक्टर है? नंबर ऑफ फैक्टर मतलब कितने नंबर है? 1 2 3 4, कितने हैं? 4। कितने नंबर ऑफ फैक्टर है? 4। अगर ये 4 टाइम टॉगल हुआ है, ये कितने टाइम टॉगल हुआ है? 4 टाइम टच हुआ है। कितने टाइम? 4 टाइम टच हुआ है। ये फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने से हमें पता चला है कि 6th लॉकर 4 टाइम टच हुआ है। तो यहां क्या हुआ? ये 2 के पेयर बना लिए, 1 और 6, 1 6 are 6 और 3 2 are 6, 2 2 के पेयर बना लिए, ठीक है। तो अगर यहां पर इन्होंने, मतलब हर किसी का अपना एक पेयर होता है जिससे मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आता है। अब यहां पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार इवन नंबर ही फैक्टर आए, इवन नंबर ऑफ फैक्टर ही आए। यहां देखिए अब 1 के टेबल में ही आता है, 1 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो ओनली फैक्टर सिर्फ एक ही है, ये ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। 4 के फैक्टर देखते हैं, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के। कितने फैक्टर है? 1 2 और 4। तो कितने फैक्टर है इसके? 3, नंबर ऑफ 3, नंबर ऑफ 3 फैक्टर्स है। तो ये ऑड नंबर ऑफ फैक्टर है, मतलब ये जो पार्ट है, ये जो है 4, ये क्या होगा? ऑड आए हैं तो बच्चों ये ओपन होगा। इसके नंबर ऑफ 3 आए हैं तो ये क्या होगा बच्चों? ये क्या होगा? ये लॉकर ओपन होगा। आप यहाँ 9 के देख लीजिए, 1 है, 3 है, 3 के टेबल में आता है, फिर सीधे 9 के टेबल में। तो 1 3 और 9 ऑड नंबर ऑफ पेयर है, 3 है, 1 3 1 2 3। तो यहाँ पर आप एक चीज देखिए कि 1 4 are 4, 4 का पेयर तो 1 है, 2 पेयर में चलते हैं। यहाँ पर यही बताया है कि ये सारे नंबर जो होते हैं
दैट ईच फैक्टर ऑफ अ नंबर हैज अ पार्टनर फैक्टर, इनके पार्टनर होते हैं। तो 4 का पार्टनर 1 है, जिनके आपस में मल्टीप्लाई करके वही नंबर आ जाता है। 2 का पार्टनर क्या होगा, 2 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, तो 2 का पार्टनर 2 ही होगा, जिसमें मल्टीप्लाई करने पर 4 आ रहा है। अब एक चीज नोटिस कीजिए, या 1 मल्टीप्लाई 1 है, या 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, या 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है। तो आ गई वो चीज जिसको हम सीखने जा रहे थे, मतलब स्क्वायर नंबर्स। कैसे? वी सी इन सम केस लाइक 2 into 2 दैट इज द नंबर ऑफ पेयर आर द सेम, जिसमें नंबर ऑफ पेयर सेम होंगे। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 भी आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 भी आएगा, जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आया था, 2 और 4 मल्टीप्लाई बाय 4 भी आएगा, 4 4 जार 16, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 भी आएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 भी आएगा। ऐसे पेयर आपको देखने को मिलेंगे। कैन यू सी दिस इनसाइट टू फाइंड मोर नंबर्स विच एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स? क्या आपने कैन यू यूज दिस इनसाइट, क्या आप इनसाइट को यूज कर सकते हैं क्या फाइंड आउट करने में? मोर नंबर्स दैट एन ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर, जिनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। तो मैंने आपको बता दिया किस किसके होंगे, 4 4 जार 16, किसके? ऐसे ही और बहुत सारे निकाल सकते हैं। फॉर इंस्टेंस 36 हैज अ फैक्टर पेयर 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 36 के भी 6 मल्टीप्लाई बाय 6 होंगे, वेयर बोथ नंबर आर 6, जिसमें दोनों नंबर पेयर में 6 है। डज दिस नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर? क्या ये इसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर होंगे? 36 के देख लीजिए 1, ठीक है, 1 के टेबल में 1 के से तो हर डिवाइड होता है नंबर, 2 के टेबल में भी आता है, इवन नंबर है, 3 के टेबल में भी आएगा, 3 और 6 9 होता है, ठीक है, 4 9 जार 36 होता है, 6 6 जार 36 होता है, ठीक है, 9 के में भी आएगा, 9 4 जार 36, फिर 12 3 जार 36, फिर क्या आएगा 18, फिर 36। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं? 9। तो ये भी ऑड नंबर ऑफ पेयर ही आए। अब ये वही कह रहा है कि 36 का 6 और 6 से अलग जितने भी पेयर बन रहे होंगे, 1 into 36 करेंगे, इसका पार्टनर ये बन जाएगा, 2 into 18, 18 2 जार 36 होगा, ठीक है, 3 12 जार 36 होगा, 4 9 जार 36 होगा, 6 एक अकेला बचा जिसको 6 के साथ ही पेयर करना पड़ेगा, 6 में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। इफ एवरी फैक्टर ऑफ 36 हैज अदर देन 6 हैज अ डिफरेंट फैक्टर एज इट्स पार्टनर, अलग अलग ही तो पार्टनर है इनके, 1 का 36 है, 2 का 18 है, 3 का 12 है, 4 का 9 है, देन वी कैन बी श्योर दैट 36 हैज एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। हम श्योर हैं इस बात में कि 36 के ऑड नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे। हमने चेक कर लिया, चेक इफ दिस इज ट्रू, चेक करना है तो हमने यहां पर चेक कर लिया। Hence all the following number have an odd number of factor, जिनके odd number of factor आएंगे वो कौन से नंबर होंगे? 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय, मतलब इसमें ये वाले फैक्टर्स आएंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 8 मल्टीप्लाई बाय 8, ये वाले नंबर्स आएंगे। अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ इज कॉल्ड अ स्क्वायर नंबर। यहां आ गई स्क्वायर की डेफिनेशन और सिंपली अ स्क्वायर, मतलब एक नंबर जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसी से, मतलब एज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ, उसी नंबर को उसी नंबर में मल्टीप्लाई करके, तो वही हमारा स्क्वायर नंबर होता है। सेम नंबर की सेम नंबर में मल्टीप्लाई करने पर अगर जो नंबर आते हैं वो हमारे स्क्वायर नंबर्स होते हैं या स्क्वायर होते हैं। द ओनली नंबर्स दैट हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर आर द स्क्वायर। जो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर होंगे ना बच्चों जिनके, वो सारे स्क्वायर नंबर ही होंगे। देखिए यहाँ पर सब ऑड नंबर वाले स्क्वायर वाले ही आ रहे थे जिनके स्क्वायर हैं, बाकी अदर क्या आएंगे? इवन बार टॉकल हुए होंगे। तो यहां पर हमें पता चल गया बिकॉज दे ईच हैव वन फैक्टर विच when multiplied by itself equal the number। यहां पर क्या है? बिकॉज दे ईच हैव, यहां पर सिर्फ एक ही ऐसा फैक्टर है जिसमें खुद की मल्टीप्लाई करने पर ही वो नंबर के बराबर होगा। जैसे 49 है, 49 में 7 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तभी 49 आएगा। 64 है, तब 8 में 8 की करेंगे तब 64 आएगा। whose therefore every locker whose number is a square will remain open। अब कौन सा ओपन रहेगा? आप यहां पर आंसर आ गया कि कौन सा ओपन रहेगा? every locker whose number is square will remain open। जिनके नंबर स्क्वायर होंगे, मतलब 1 हो गया, 4 होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 में 3 की मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा 9 वाला ओपन रहेगा, ठीक है। 4 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 16 वाला ओपन रहेगा, 5 में 5 की करेंगे 25 वाला ओपन रहेगा। तो ये जो स्क्वायर नंबर्स है ना बच्चों, यही वाले ओपन रहेंगे। 6 6 जार 36, 7 7 जार 49 और 8 8 जार 64, ये वाले नंबर, ये वाले लॉकर्स ही 64। फिर और भी देख लीजिए, 9 9 जार 81,
10 10s are 100। तो ये वाले लॉकर ही ओपन रहेंगे। तो कोशीराम ने यही पता लगा लिया था कि जितने भी स्क्वायर वाले नंबर होंगे वही ओपन रहेंगे, इसलिए उसने पता लगा लिया था। राइट द लॉकर नंबर दैट रिमेन ओपन। लॉकर नंबर लिखी है जो ओपन रहेंगे, तो हमने यहाँ लिख दिए थे, अभी ऊपर मैंने लिखे थे 1 4 2 2 4 3 3 9 4 4 16 5 5 25 6 6 36 7 7 49 8 8 64 9 9 81 10 10 100। ये वाले लॉकर्स क्या रहेंगे बच्चों? ओपन रहेंगे। Koshinam immediately collect words clue from these 10 locker and read the passcode consist of the first 5 locker numbers that were touched exactly twice। अब कोशीनाम ने इमीडिएटली कलेक्ट किए क्लू, किससे? 10 लॉकर से। मतलब यहाँ 10 लॉकर बना लीजिए, 10 लॉकर से क्लू। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था वो ऑड वाला जो नंबर जो आएगा, प्राइम नंबर वाला जो आएगा, तो आप उसको रिवर्स करके देखिएगा। मैंने आपको बताया है कि जब 10 लॉकर को ले लीजिए, मैंने तो आपको 18 का बता दिया था, आई थिंक 18 तक का बताया था। एंड रीड, आपको पासकोड रीड करना है फर्स्ट 5 लॉकर नंबर्स का दैट वर टच्ड एग्जैक्टली ट्वाइस, जो एग्जैक्टली ट्वाइस टाइम टच हुए हैं। तो हम दोबारा से करके देख लेते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लॉकर ले लिए हमने। अब स्टार्टिंग के 5 वाले लॉकर्स पे काम करना है। फर्स्ट लॉकर पहले तो सारे खुले, ठीक है, सारे ओपन हो गए। फिर सेकेंड वाला क्लोज, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो चीज मैंने आपको वहां बताई थी, सेकेंड वाला क्लोज हुआ होगा। फोर्थ वाला 2 का टेबल पे गया है ना, वो 4 पे फिर 6 पर जाकर क्लोज कर दिया गया होगा, फिर 8 पर जाकर उसने क्लोज कर दिया, फिर 10 पर जाकर क्लोज कर दिया। थर्ड नंबर वाला आया 3 रोल नंबर वाला, उसने 3 को क्लोज किया, फिर 3 के बाद 6 पर गया होगा, फिर उसे ओपन कर दिया। 6 3 3 9 पर उसको क्लोज कर दिया। फिर अब 3 रोल नंबर वाला हो गया, 4 रोल नंबर वाला 4 पर गया, उसे ओपन कर दिया। 4 के बाद 8 पर गया, उसे ओपन कर दिया। तो आगे 10 तक ही देखना है। 5 रोल नंबर वाला, यहां पर इसने 5 को बंद कर दिया और 5 के बाद 10 पर गया, उसे खोल दिया। 6 रोल नंबर वाला इसे क्लोज करेगा, 12 पर जाएगा। 7 रोल नंबर वाला इसे क्लोज करेगा, फिर 14 पर जाएगा, फिर ऐसे करके चलता चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर विच आर दीज 5 लॉकर्स। अब देखिए ये बता रहा है कि फर्स्ट 5 लॉकर नंबर्स दैट विच टच एग्जैक्टली ट्वाइस, जो सिर्फ 2 बार टच हुए हैं। तो कौन कौन से लॉकर हैं? ये तो 1 बार टच हुआ है, ये 2 टाइम टच हुआ है, ठीक है। 2 भी और 3 कौन कौन से यहाँ लिख लेते हैं। 2 टाइम टच हुआ है, 3 2 टाइम टच हुआ है। अब यहाँ पर ये तो 3 टाइम टच हो गया, 5 2 टाइम टच हुआ है, फिर 7 2 टाइम टच हुआ है, ठीक है। यहां पर स्टार्टिंग के 5 बताने हैं, तो हम एक आगे वाला नंबर भी ले लेते हैं। 11 है तो 11 वाला पहले तो खोल के गया होगा, फिर 11 तो किसी और के टेबल में आता ही नहीं है, तो ये क्लोज करके गया होगा, तो यहां पर आ गया 11। स्टार्टिंग के 5 ही देखने थे, तो 1 3 2 3 5 7 11, ये सिर्फ 2 बार टच हुए हैं। कौन कौन से 2 बार टच हुए हैं? मतलब ये क्लोज हुए हैं। 2 टाइम टच ये वाला हुआ है, 2 टाइम टच ये वाला हुआ है, फिर सीधे 5 वाला हुआ है, फिर 7 वाला हुआ है, फिर 11 वाला, ये सब 2 टाइम टच हुए हैं। तो ये क्या बता रहा है? द लॉकर दैट आर टॉगल ट्वाइस आर द प्राइम नंबर्स। जो लॉकर सिर्फ 2 बार टच हुए हैं, 2 3 5 7 11, वो सारे प्राइम नंबर्स हैं। कैसे? 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है। प्राइम नंबर होते कौन से हैं बच्चों? प्राइम नंबर्स हैज 1 एंड नंबर इटसेल्फ। इनके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक नंबर इटसेल्फ। ये तो 2 के टेबल में आएगा या ये 1 के टेबल में आएगा। 3 भी या तो 1 के टेबल में आएगा या 3 के में आएगा। 5 भी या तो 1 के में आएगा या 5 के में आएगा। 7 भी 1 के में आएगा, 7 के में आएगा। 11 1 के में आएगा, 11 के में आएगा। तो इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक नंबर इटसेल्फ, मतलब जो नंबर होता है वही। तो यही बताया गया। सो द कोड इज, तो क्या कोड निकला? क्या कोड निकला? कोड निकालना था, कोड निकला 2 3 5 7 11। क्या निकला? प्राइम नंबर वाला कोड निकल आया, ठीक है। तो उसको पता चल गया था कोड की ऑड नंबर, मतलब प्राइम नंबर वाले ही जो वो है वो कोड है हमारा। ओपन कौन से रहेंगे, क्लोज कौन से रहेंगे, पहले वो पता लगाया और फिर उसके बाद हमने प्राइम नंबर्स मतलब कोड क्या है वो पता लगाया। अब हम आ गए हैं स्क्वायर नंबर्स पर। मतलब अब तक हम एक कहानी सुन रहे थे, किसकी? कोशीराम की और एक क्वीन की, जिसको अपना खजाना बांटना था। आ गए हम अपने मेन चीज पर।
प्राइम स्क्वायर नंबर्स, अभी तक हम स्क्वायर नंबर के बारे में जान गए। सेम नंबर की सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर स्क्वायर बन जाता है, स्क्वायर नंबर बन जाता है। प्राइम नंबर के बारे में जान गए, ठीक है, जो नंबर 1 के टेबल में आए या उसी टेबल में आए, मतलब सिर्फ जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ, मतलब वो वही नंबर, तो वो प्राइम नंबर होते हैं। अब स्क्वायर नंबर देख लीजिए, व्हाई आर द नंबर्स 1, 4, 9, 16 कॉल्ड स्क्वायर? ये अब बोल तो दिया इन स्क्वायर, क्यों बोलते हैं ये पूछ रहा है। वी नो दैट द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर इन अ स्क्वायर, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स साइड। अब ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म में पहुंच गए कि एरिया जो होगा, साइड लेंथ क्या है, ये इसकी साइड लेंथ है 1, ये 1 है, ठीक है, ये 1 लेंथ के हैं ये, तो 1 की मतलब जो एरिया होता है कि स्क्वायर लेंथ का जो एरिया होता है, तो उसकी साइड लेंथ है 1 साइड लेंथ है, तो 1 इंटू 1 स्क्वायर यूनिट। अब 2 साइड लेंथ है, मतलब दो बॉक्स को ले लिया ऐसे, तो ये 1 तो 2 हो गई टोटल, ये 1 तो ये भी 2 हो गई, तो एरिया क्या निकलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। एरिया होता है लेंथ एरिया होता है साइड इंटू साइड। स्क्वायर का एरिया क्या होता है बच्चों, साइड का स्क्वायर या साइड इंटू साइड। तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 बॉक्स ले लेंगे तो 3 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 स्क्वायर यूनिट। 4 बॉक्स ले लेंगे, 4 इंटू 4 16 आ गया, मतलब साइड इंटू साइड ही तो होगा, 4 बॉक्स इधर 4 बॉक्स इधर। 5 लेंगे 10 लेंगे तो 10 का 100, 5 का 25। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा। ऐसी एंड सो ऑन चलते चले जाएंगे। इन जनरल फॉर एनी नंबर n वी राइट, जनरल में हम कैसे लिखते हैं, n की n में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको n का स्क्वायर लिख देंगे, किसी नंबर में किसी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर लिख देंगे। 2 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर लिख देंगे। 3 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे। तो ऊपर अगर 2 लिख जाता है तो मतलब वो स्क्वायर है, which is read as n squared। इसको पढ़ेंगे हम n squared, इसको पढ़ेंगे हम 2 squared, इसको पढ़ेंगे हम 3 squared। क्लियर? कैन वी हैव अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 3 बाय 5 या 2.5 यूनिट? क्या इनके भी हम स्क्वायर निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। कैसे? 3/5 का स्क्वायर निकालिए, मतलब 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5। 2 टाइम्स ही तो मल्टीप्लाई करना है, तो कोई भी नंबर दे दो हम 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे निकलेगा? मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन की, 3 3 जार 9, 5 5 जार 25। अब 2.5 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकलेगा? 2.5 दो बार मल्टीप्लाई कर दो, 2.5 625, 6.25 इसका आंसर आ जाएगा। तो हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो पॉइंट में हो, मतलब डेसिमल में हो। द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। जो स्क्वायर होते हैं नेचुरल नंबर्स के, वो परफेक्ट स्क्वायर के नाम से जाने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 4, 9, 16, 25 आर ऑल प्राइम परफेक्ट स्क्वायर। तो जो अब देखिए नेचुरल नंबर, मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर, ये नेचुरल नंबर ही तो है। 1 2 3 4 नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे एंड सो ऑन। तो इनके जो स्क्वायर होंगे ना बच्चों, 3 का स्क्वायर 9, 4 4 जार 16, इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो ये जो स्क्वायर है ना 1 4 9 16 25 36, ये परफेक्ट स्क्वायर हैं। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। इन नंबर्स को परफेक्ट स्क्वायर बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट पॉइंट पर, पैटर्न एंड प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। पैटर्न और प्रॉपर्टीज क्या होती है परफेक्ट स्क्वायर की? फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स एंड फिल इन द टेबल बिलो। आपको फाइंड आउट करने हैं स्क्वायर किसके? 1 से लेके 30 तक के। तो आइए देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 6 जार 36, 7 7 जार 49, 8 8 जार 64, 9 9 जार 81, 10 10 जार 100। ठीक है, 1 11 इंटू 11 होगा 121, 12 इंटू 144, 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 169, 14 का 14 इंटू 14 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 17 इंटू 17 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400। अब हम देखते हैं 21 का बच्चों 441, 22 का 484। अब यहाँ 23 का स्क्वायर लिखेंगे 529,
24 का स्क्वायर लिखेंगे क्या आएगा बच्चों 576। 25 का स्क्वायर लिखेंगे बच्चों 625। 26 का स्क्वायर लिखेंगे बच्चों 676। 27 का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या आएगा 27 का स्क्वायर होता है 729। अब यहाँ पर 28 का स्क्वायर लिखेंगे तो 784। 29 का स्क्वायर लिखेंगे तो 841 और 30 का स्क्वायर लिखेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 900। तो ये हमने क्या निकाल लिए, ये हमने निकाल लिए स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 30 नंबर, फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स के यहाँ पर हमने स्क्वायर निकाल लिए। चलते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा और आपको इतने लर्न होने चाहिए, एटलीस्ट 20 तक तो स्क्वायर आपको सारे लर्न होने चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है What पैटर्न डू यू नोटिस, तो क्या पैटर्न आपने नोटिस किया, तो आप अपनी बुक में ये टेबल खोल के रखेंगे और पैटर्न नोटिस करेंगे। यहां पर मैं कुछ पैटर्न दिखाऊंगी जो आपको वो टेबल में भी दिखेंगे। शेयर योर ऑब्जर्वेशन एंड मेक कंजक्टर्स। आप देखिए, स्टडी द स्क्वायर इन द टेबल अबव। अब स्क्वायर को देखना है आपको, अपने बुक में फिल किए हैं तो आप उनको देखिए। व्हाट आर द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ दीज नंबर। अब इनके यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, जैसे 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर है बच्चों 4, 3 का स्क्वायर क्या था 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर था बच्चों, यहां पर 5 का स्क्वायर था 25, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। तो हमेशा यूनिट प्लेस, मतलब ये जो यूनिट वाली प्लेस है, यहाँ 16 में यूनिट प्लेस 6 है, 25 में यूनिट प्लेस 5 है, यूनिट प्लेस पर जो नंबर है तो वो हमेशा एंड हो रहे हैं 0 से या 1 से। जैसे 8 का कर देंगे तो 8 8 जार 64, 9 9 10 तक देख लेते हैं, 9 9 जार 81 और 10 10 जार 100, ठीक है। आप अपनी टेबल में ही देखिएगा तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर या तो 0 आ रहा है, 100 वाले में 0 है, 1 है, 1 से एंड हो रहा है, 4 से, 5 से, 6 से और 9 से। कोई भी यूनिट मतलब कोई भी स्क्वायर नंबर कभी भी 2, 3, 7 और 8 से एंड नहीं होगा। किसी के भी स्क्वायर में जो यूनिट प्लेस होगी वो 2, 3, 7, 8 नहीं होगी। सारे कौन कौन से होंगे 0, 1, 4, 5, 6 और 9। अब ये क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन इसने किया, इफ अ नंबर एंड इन 0, 1, 4, 5, 6, 9 इज ऑलवेज अ स्क्वायर। क्या जो जितने भी नंबर 0, 1, 4, 6, 5, 6, 9 से एंड हो रहे हैं वो हमेशा स्क्वायर होंगे? ऐसा नहीं होगा। क्यों? अब देखिए 16 है, 16 देख लीजिए, है ना, 26 देखिए और 36, इस 3 नंबर को देखिए। 16 क्या है, स्क्वायर है, 4 इंटू 4 है, ठीक है। 36 भी स्क्वायर है, 6 इंटू 6 है, लेकिन 26 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। 26 किसी का स्क्वायर है तो ये भी 6 से एंड, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, द नंबर 60। ये आंसर ही दे रखा है, 16 एंड 36 आर बोथ स्क्वायर विद 6 इन द यूनिट प्लेस, दोनों ही 6 से एंड हो रहे हैं। हाउएवर 26 whose unit digit is also 6, 26 की भी यूनिट डिजिट 6 ही है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, therefore we cannot determine। ये इनके आंसर है बच्चों, ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर ही दे रखा है। We cannot determine if a number is square just by looking at the digit in the unit place। हम सिर्फ यूनिट प्लेस पर ही देखकर नहीं बता सकते कि ये स्क्वायर होगा या नहीं। मतलब अगर हमने यूनिट प्लेस देखी और उसको देखकर हम नहीं कह सकते कि ये स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। बट द यूनिट डिजिट कैन टेल अस व्हेन द नंबर इज नॉट अ स्क्वायर। लेकिन यूनिट डिजिट हमें ये बता देगी जरूर कि ये स्क्वायर नहीं है। कैसे? जिनका एंड होगा 2, 3, 7, 8 से, मतलब 27 तो ये स्क्वायर नहीं है ना। 22 2 से एंड हो रहा है, ये स्क्वायर नहीं है। 93 3 से एंड हो रहा है, ये स्क्वायर नहीं है। जो स्क्वायर नहीं है ये हम आसानी से बता सकते हैं, लेकिन ये स्क्वायर है, मतलब यूनिट प्लेस देख के स्क्वायर है ये नहीं बता सकते, स्क्वायर नहीं है ये बता सकते हैं, ठीक है। जो नंबर 2, 3, 7, 8 से एंड होंगे वो कभी भी स्क्वायर नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट 5 नंबर्स सच दैट यू कैन डिटरमाइन बाय लुकिंग एट देयर यूनिट डिजिट दैट दे आर नॉट स्क्वायर। ऐसे ही 5 नंबर्स जिनकी यूनिट प्लेस देखकर आप बता दें कि ये स्क्वायर नहीं है। तो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए थे, द स्क्वायर 1 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 19 स्क्वायर, 21 स्क्वायर एंड 29 स्क्वायर ऑलवेज हैव 1 इन देयर यूनिट प्लेस। पहले इसका 5 नंबर ऐसे बता देते हैं जिनको देखकर ही आप बता दें कि ये स्क्वायर नहीं है। कौन से बताए थे मैंने आपको? 92, किसी की भी यूनिट प्लेस 2 हो या 3 हो, जैसे 27 ये कभी भी नहीं होगा।
38, इसका यूनिट प्लेस पर 8 है, ये कभी भी नहीं होगा। ऐसे 5 नंबर बताने तो आप कोई से भी बता सकते हैं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। 92 बता दिया, 27 बता दिया, 38 बता दिया, 33, 3 से जो एंड होगा वो भी नहीं होगा, और ऐसे बता दो आप 52, ठीक है। ये ऐसे नंबर्स है, ये स्क्वायर नहीं होंगे क्योंकि इनके प्लेस पर 2, 3, 7, 8 आ रहे हैं। 2, 3, 7, 8 आने पर ये स्क्वायर नहीं है। अब ये बता रहा है कि 1 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर। अब देखिए एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, यूनिट प्लेस पर 1 है, यूनिट प्लेस पर 9 है, यूनिट प्लेस पर 1 है, यूनिट प्लेस पर 9 है, यूनिट प्लेस पर 1 है, यूनिट प्लेस पर 9 है। यूनिट प्लेस देखिए 1 9 1 9 ही है, और हैव 1 इन देयर यूनिट प्लेस। इनका अगर स्क्वायर निकालेंगे ना बच्चों तो उनके यूनिट प्लेस पर 1 ही आएगा। कैसे? राइट द नेक्स्ट 2 स्क्वायर। कैसे आएगा? देखो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 1 जार 1, 9 का स्क्वायर करोगे 9 9 जार 81, आ गया ना यूनिट प्लेस पर 1, है ना। 11 का स्क्वायर करोगे 121, यूनिट प्लेस पर 1 आ गया, है ना। 19 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 19 का स्क्वायर 361, फिर 1 आ गया। तो मतलब अगर यूनिट प्लेस पर 1 या 9 होगा तो हमेशा इनके स्क्वायर में भी 1 आएगा यूनिट प्लेस पर। आगे के दो लिखने हैं, 29 के बाद हमारा 31 आ जाएगा, 31 का स्क्वायर लिख देंगे और 39 का स्क्वायर लिख देंगे। 31 के स्क्वायर करेंगे तब भी यूनिट प्लेस पर 1 आएगा, 39 का स्क्वायर करेंगे तब भी यूनिट प्लेस पर 1 आएगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमसे क्या बताया है। लेट अस कंसीडर स्क्वायर नंबर्स, इसको मैं रफ कर देती हूँ, इसका आंसर यहाँ लिख दिया है, ये सर समझाने के लिए था। लेट अस कंसीडर स्क्वायर नंबर्स एंडिंग इन 6। स्क्वायर नंबर ऐसे देखिए जो 6 से एंड हो रहे हैं। 16, 4 4 जार 16, 3 3 6 6 जार 36, 196 14 का, 296 256 16 का। अब देखिए यहाँ पर ये आपको कंफ्यूज करेगा, मैं आपको यूनिट प्लेस निकालना आसानी से बताऊंगी। देखिए किसी का भी यूनिट प्लेस हो, 16 का निकालना है तो बस आप 6 का निकाल के यूनिट प्लेस बता सकते हैं। अगर पूछे कि 16 का स्क्वायर निकालोगे तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? 6 6 जार 36 का निकाल दीजिए, 6 6 जार 36, यूनिट प्लेस पर हमेशा 6 ही आएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 14 का बताओ, 14 का स्क्वायर या 94 का स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? तो आप बस 4 का स्क्वायर कर देना, 4 4 जार 16, तो 16 का 6 ही आएगा। तो मतलब कोई भी डिजिट अगर 6 से या 4 से एंड हो रही है, कोई भी नंबर अगर 6 4 से एंड हो रहा है उसका स्क्वायर निकालेंगे तो यूनिट प्लेस पर हमेशा 6 ही आएगा। ऐसे ये अभी आपको समझाते जा रहे हैं, इसकी पूरी टेबल बताई जाएगी। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैव द डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस। इनमें से किस नंबर के यूनिट प्लेस के पर अगर इनका स्क्वायर निकालते हैं तो यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। कैसे पता चलेगा? 8 का स्क्वायर करिए, 8 8 जा 64, तो ये ऐसा नंबर नहीं है, इसके तो यूनिट प्लेस पर 4 आ गया। 4 का स्क्वायर करिए, 4 4 जार 16, आ गया 6, तो ये है। तो 34 के स्क्वायर करने पर 6 आएगा यूनिट प्लेस पर। 6 6 जार 36, यूनिट प्लेस पर 6 आ गया, तो 46 के स्क्वायर करने पर भी यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। 56 6 6 जार 36, यूनिट प्लेस पर 6 आ गया, तो इसका स्क्वायर करने पर भी यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। 4 4 जार 16, फिर यूनिट प्लेस पर 6 आ गया, तो इसका भी स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। 2 2 जार 4, ये नहीं आ रहा 6। तो अब हमने ऑब्जर्व किया कि किसी के अगर कोई नंबर एंड हो रहा है 4 से या 6 से, 4 बाकी कोई भी किसी से एंड होगा तो उसका यूनिट प्लेस पर 6 नहीं आएगा। 4 से एंड होगा या 6 से एंड होगा, 4 से 6 से एंड होगा या 4 से एंड होगा, तो हमेशा यूनिट प्लेस पर क्या आएगा बच्चों? 6 ही आएगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। फाइंड मोर सच पैटर्न बाय ऑब्जर्विंग द नंबर एंड देयर स्क्वायर फ्रॉम द टेबल यू फिल्ड अर्लियर। ऐसे ही कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करने हैं आपको और अपनी ऑब्जर्वेशन से ऐसे नंबर बताने हैं और उनके देयर स्क्वायर फ्रॉम द टेबल यू फिल्ड अर्लियर, आपने जो टेबल फिल करी थी उसमें से। तो एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। हमेशा 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 10 तक का देखिए आप उसी में से पैटर्न निकाल पाएंगे। 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर। अब इनसे यूनिट, सबकी यूनिट प्लेस पर यही नंबर आएंगे। 11 से लेके 20 तक भी यही यूनिट प्लेस पर आएंगे। आगे तब यही यूनिट प्लेस पर आएंगे। 1 का स्क्वायर 1, 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। अब हमसे ये क्या चाह रहा है? ये हमसे पूछना चाह रहा है कि यूनिट प्लेस पर अगर किसी कोई नंबर होगा तो अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या यूनिट प्लेस पर नंबर आएगा। ठीक है, तो पहले 1 देख लेते हैं। 1
हमेशा यूनिट प्लेस पर एक तो 1 के स्क्वायर करने पर आ रहा है और एक 9 के स्क्वायर करने पर आ रहा है। तो 1 और 9 का अगर हम स्क्वायर करेंगे यूनिट प्लेस पर अगर होगा, इनका अगर स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस पर 1 आता है। ठीक है, अब देखिए 4 किस किस पर आ रहा है, एक तो 2 पर आ रहा है। यूनिट प्लेस अगर 2 से एंड होगी, कोई नंबर अगर 2 से एंड होगा और एक 8 से, ठीक है, और किसी से नहीं आ रहा 4, 2 से और 8 से, तो उनके जो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा बच्चों, 4 आएगा। अब देख लीजिए 3 का, है ना, यूनिट प्लेस पर 3 है तो 9 आ रहा है, और 9 कितने पर आ रहा है, 7 है तो 9 आ रहा है, 3 है तो 9 आ रहा है। यूनिट प्लेस पर अगर 3 होगा या 7 होगा तो स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पर 9 आएगा। अब देखिए 6 किस पर आ रहा है, एक तो 4 पर आ रहा है, 6 4 4 16, 4 पर, और किस पर आ रहा है, 6 पर, जिसके क्वेश्चन हमने अभी यहाँ पर सॉल्व किए। 4 और 6 का करेंगे तो हमेशा यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। 5 अगर होगा यूनिट प्लेस पर तो 5 ही आएगा, स्क्वायर स्क्वायर 5 यूनिट प्लेस पर होगा तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर 5 ही आएगा, और अगर 0 होगा यूनिट प्लेस पर तो उसके स्क्वायर में 0 ही आएगा। तो ये सारी चीज आपको, ये टेबल आपको याद कर लेनी है कि इनका अगर स्क्वायर करेंगे तो इनके यूनिट प्लेस पर ये डिजिट आएंगी हमेशा। ठीक है, तो अब हमसे ये हमने बता दिया, कंसीडर द फॉलोइंग नंबर एंड देयर स्क्वायर। अब इसको भी देख लीजिए, वी हैव 1 0, जब किसी नंबर में 1 0 होगी तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 0 आ जाती है। 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 40 का स्क्वायर 800, तो इनका स्क्वायर करेंगे, बट वी हैव 2 zeros, अगर इनका स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 0 आ रही है। 1 0 के किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो 2 0 आती है। वी हैव 2 zeros, अगर 2 0 वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएंगी, इनका स्क्वायर करेंगे तो 2 से डबल हो जाएंगी, 4 0 हो जाएंगी, 2 से डबल हो जाएंगी। यहाँ 1 से डबल हो गई 2 हो गई, 1 की क्या हो गई 2 0 हो गई, यहाँ 2 थी तो 4 हो गई। ठीक है, तो डबल हो जाती हैं। ठीक है, तो ये 0 डबल हो जाती है। ये आपको पैटर्न याद रखना है कि अगर एक 0 का स्क्वायर करेंगे तो 2 0 आएंगी इसके स्क्वायर में, 2 0 का स्क्वायर करेंगे तो 4 0 आएंगी, 3 0 का स्क्वायर करेंगे तो 6 0 आएंगी, जस्ट डबल हो जाएंगी, मतलब 2 की मल्टीप्लाई। अब इफ आ नंबर कंटेन 3 0, अगर किसी नंबर में 3 0 होंगी एट द एंड, हाउ मेनी 0 विल इट स्क्वायर हैव एट द एंड, मतलब एंड में उसके स्क्वायर में कितनी 0 आएंगी, तो 1 का स्क्वायर मतलब उसकी जस्ट डबल कर दो, 3 0 आए, 3 2 6 6 0, 1 2 3 4 5 6 6 0, हम 2 की मल्टीप्लाई करके इजीली बता सकते हैं। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द नंबर ऑफ 0 एट द एंड ऑफ अ नंबर एंड द नंबर ऑफ 0 एट द एंड ऑफ इट्स स्क्वायर? क्या ऑब्जर्व किया कि 1 थी तो स्क्वायर करने पर 2 0 आई, 1 0 थी तो स्क्वायर करने पर 2 0 आई, 2 0 थी तो स्क्वायर करने पर 4 0 आई, ठीक है, 3 0 थी तो स्क्वायर करने पर 6 0 आई। क्या ऑब्जर्व किया कि इनका ट्वाइस, मतलब दो दुगनी 0 आती है, ट्वाइस आती है 0। अगर 1 0 है तो 2 आएगी, 2 है तो 4 आएगी, 3 है तो 6 आएगी। Will this always happen? क्या ऐसा हमेशा हो रहा है? हाँ. Can we say that square can only have an even number of 0 at the end? क्या हम कह सकते हैं कि इसके एंड में even number of 0 ही आएंगी? हाँ, हमेशा even number of 0 ही आएंगी। 2 आएंगी, 4 आएंगी, 6 आएंगी, 8 आएंगी, even number ही आएंगी, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी हर किसी में। तो क्या लिखेंगे, क्या पैटर्न होगा? The 0 will be twice of that number, जिसका हम स्क्वायर निकाल रहे होंगे उसके ट्वाइस हो जाएंगी ऑफ दैट नंबर्स 0, उन 0 वाले नंबर्स की ट्वाइस हो जाएंगी। तो ये क्या कह रहा है, कैन वी से दैट द स्क्वायर कैन ओनली हैव एन इवन नंबर ऑफ 0? यस, वी कैन से दैट द squares can only have an even numbers of 0. Now next is, what can you say about the parity of a number ends as a square? Parity of a number क्या होता है? अगर कोई नंबर इवन है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और तो उसका स्क्वायर पैरिटी है या फिर ऑड है, 1 3 5 7 9, तो इनका स्क्वायर की जो डिजिट होगी, मतलब स्क्वायर नंबर कैसा होगा? 2 का स्क्वायर क्या है बच्चों? 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 2 का स्क्वायर इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन आएगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 8 का स्क्वायर 64, तो अगर इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो इवन आता है। ऑड का देख लेते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 3 का स्क्वायर 3 से 9, 5 का 5 5 25, 7 7 49,
अगर ऑड नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमेशा ऑड आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, वी कैन से इफ वी स्क्वायर, वी कैन से if we square a even number, the square, या फिर ऐसे लिख दीजिए, the square of even number will always even, and square of odd number always be a odd number। ठीक है, इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा इवन नंबर आएगा, ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा ऑड नंबर आएगा। तो इस वीडियो में बच्चों हम यहीं तक कंप्लीट इसको अब यहाँ पर हम एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे परफेक्ट स्क्वायर और ऑड नंबर्स के बारे में और इसके बचे हुए पार्ट के बारे में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होती जा रही है। तो पहले आप इतना कंप्लीट करिए, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके आगे का पार्ट लेकर आऊंगी। अगर वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है, तो क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना है मिस्टी क्लासरूम चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको इजीली मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।